प्रणाम उत्तराखंड। आज एक बार पुनः आप सबके सामने एक विशेष मुद्दे को लेकर आया हूँ और वो विशेष मुद्दा ये था कि जब होली से पहले हम लोगों के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई थी और उस प्रेस वार्ता में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे को लॉन्च किया गया और उसके बाद प्रदेश के 11 जिलों का भ्रमण शुरू किया और 16 तारीख से उत्तरकाशी से उसकी शुरुआत की गई और 15 तारीख को हमने एक देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे द्वारा 3 मुद्दों पर बात रखी गई थी। उन 3 मुद्दों में एक तो पेयजल विकास के एक अधिकारी जिनकी 100 करोड़ की संपत्ति या इस प्रकार की तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमने कहा था। दूसरा हमने कहा था कि जो शहरी विकास विभाग के मंत्री थे प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व मंत्री, उन्होंने एक व्यक्ति को 1,75,000 रुपए की सैलरी पर अपने विभाग में रखा था और गलत तरीके से रखा था, अवैध नियुक्ति हुई थी। और तीसरा हमने कहा था कि प्रदेश भर में उत्तराखंड सूचना जो आयोग है उस सूचना आयोग में केवल एकमात्र सूचना आयुक्त थे, जिस कारण वहाँ लगभग 1500 से अधिक मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनकी सुनवाई होनी थी पर वो नहीं हो पा रही थी। इन 3 मामलों के बाद हमने 15 तारीख को इसकी पीसी की और 16 तारीख को हमने अपना उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के माध्यम से उत्तरकाशी से इसकी शुरुआत की। पहले ही दिन बाबा काशी विश्वनाथ जी की नगरी से, माँ गंगा यमुना के जिले से, धरती से हम लोगों ने जब शुरुआत की तो उसी दिन शाम को प्रेमचंद अग्रवाल जो पूर्व मंत्री है उनका विकेट गिरा। उस दिन भी हमने लाइव आकर कहा था कि आप अपना इस्तीफा दे रहे हो, परंतु आपके द्वारा जो अवैध नियुक्ति अपने विभाग में की थी, जो लखनऊ से एक व्यक्ति को बुलाकर 1,75,000 रुपए की सैलरी पर जो अवैध तरीके से रखा गया था, उसका क्या होगा, उसका जवाब कौन देगा। इस बीच जब मंत्री जी हटते हैं, जब वो त्यागपत्र देते हैं, तो 2-4 दिन बाद जो वो डायरेक्टर है जिसके सिग्नेचर से उस व्यक्ति को उस पद पर रखा गया था, वसूली एजेंट के तौर पर रखा गया था, जहां पर सैलरी 1,75,000 रुपए थी, वो डायरेक्टर भी 2-3 दिन बाद हट जाती है। बड़ा अच्छा लगा कि हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के कुछ लोगों ने इस पर, चाहे वो भाई सुरेश जी हो, चाहे राम कंडवाल जी हो, चाहे और हमारे युवा साथी हो, जिन्होंने इसको बड़े प्रमुखता से इस मामले को उठाया था और अंजाम तक पहुंचाया, बहुत अच्छी बात है। इसके उपरांत हम लोगों के द्वारा एक बात कही गई थी कि राज्य सूचना आयोग में लगातार मामले पेंडिंग पड़ते जा रहे हैं और वहां पर सूचना आयुक्त जी उसकी नियुक्ति नहीं हो रही है। हमारे उस प्रेस के कुछ दिनों बाद माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था और उस संज्ञान के बाद स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर किए थे कि आप सूचना आयोग में आयुक्त नियुक्त करिए। तो ये बड़े खुशी की बात और ये भी जीत है कि आज सूचना आयोग में एक आयुक्त के रूप में पूर्व आईपीएस जो एसएसपी देहरादून रहे हैं दिलीप कुंवर जी, उनको नियुक्त किया गया है। ये भी बड़ी जीत है। पर इसके अलावा मैं अब ये कहना चाहता हूं कि इस उत्तराखंड में जो मनमानी चल रही है, जिस प्रकार से लखनऊ से एक व्यक्ति को लाया और अवैधानिक तरीके से अवैध नियुक्ति करके 1,75,000 रुपए की नौकरी उस व्यक्ति को दे दी, जिसने दी, जिसमें डायरेक्टर शहरी विभाग जो नीतिका खंडवाल थी उनके सिग्नेचर थे और एक और अधिकारी उनके सिग्नेचर थे। क्या आज अगर उससे त्यागपत्र दिलाया गया और वो जानबूझ के त्यागपत्र दिलाया गया, जब पहले हमने वार्ता की तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम लोगों के द्वारा गलती हुई है, गलती से ये हुआ है। तो जब इन लोगों ने ये चीजें की तो हमने जब दूसरा लेटर विभाग को और निर्वाचन आयोग को भेजा, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंटों का हवाला दिया कि आचार संहिता के दौरान इस प्रकार की चीजें हुई है और ये है, तो ये देखिए कि कितनी मिलीभगत विभागों के आपस में है। निर्वाचन आयोग को हम स्वतंत्र बॉडी समझते हैं और स्वतंत्र होना भी चाहिए,
तब जाकर इस देश में पारदर्शिता आ पाएगी। जब ये सारी चीजें हुई तो उस व्यक्ति से जब लगा कि अब कहीं से भी ये बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि अगर तुम इस व्यक्ति को, अवैध नियुक्ति वाले व्यक्ति को नहीं हटाओगे तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा के इसकी नियुक्ति जाएगी, इसकी नौकरी जाएगी, और वो तो जानी थी। पर उस बात को इन्होंने पढ़ा, इस बात का संज्ञान लेकर इन लोगों ने उसे हटाया, त्यागपत्र दिलवाया। पर निर्वाचन आयोग को देखिए, निर्वाचन आयोग 1 तारीख कल को ये लेटर जारी करता है और उस लेटर में लिखता है कि शहरी विकास निदेशालय में सलाहकार विशेषज्ञ के पद पर हुई अवैध नियुक्ति भर्ती को रद्द करने के संबंध में। जब कल 1 तारीख को भी हमारे को युवा साथी, चाहे सुरेश भाई हो, चाहे राम कंडवाल जी हो, चाहे नवीन हो, चाहे जसपाल हो, वो लोग जब शहरी विकास विभाग में जाते हैं, डायरेक्टरेट पे जाते हैं और वहां पर हो हंगामा करके जब वो कागज निकलवाते हैं कि इसको हटा दिया गया है, उसके बाद लेटर जारी होता है निर्वाचन आयोग का। वो कहते हैं कि बॉबी पवार जी, हमने इनको हटाने के आदेश दे दिए हैं। अब ये बताइए कि आज तक निर्वाचन आयोग कहाँ था, जब हमने सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें लिखकर उन्हें दे दी थी। हमने बता भी दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा ऑर्डर हैं इस प्रकार के कि आप इस प्रकार की नियुक्तियां नहीं कर सकते हैं। तब भी निर्वाचन आयोग सोया हुआ था। इसलिए सोया हुआ था कि जब तक राजनीतिक से ऊपर से मिलती रहती है तब तक ये लोग चाहते हैं कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर ये अच्छा हुआ, ये एकता की जीत है, ये कहीं ना कहीं पारदर्शिता की जीत है, जो पारदर्शिता के लिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ लड़ रहा था। और साधुवाद के पात्र हैं हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राम कंडवाल जी, प्रदेश प्रवक्ता भाई सुरेश सिंह जी, जसपाल चौहान जी जिलाध्यक्ष देहरादून, नवीन चौहान जी, सुनील चौहान जी, संजय चौहान जी, अखिल तोमर जी, तमाम ये युवा साथी जिन्होंने इस लड़ाई को तब तक लड़ा जब तक कि उस व्यक्ति को बाहर नहीं धकेल दिया, बाहर नहीं खदेड़ दिया। और इनका मेल उत्तराखंड बेरोजगार संघ की मेल आईडी पे 1 तारीख की शाम को लगभग 6 बजे के करीबन आता है, 5:30 से 6 बजे के करीबन, जब उसका पूरा जो बोरी बिस्तर वो पैक कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है, इसमें एक सवाल सरकार से करना चाहूंगा, इसमें एक सवाल इनके शहरी विकास विभाग से कहना चाहूंगा और इसमें एक सवाल निर्वाचन आयोग से करना चाहूंगा। सवाल ये है कि अवैध नियुक्ति जब हुई थी, जब भ्रष्टाचार करके एक व्यक्ति को 1,75,000 रुपए की सैलरी पर रखा गया, किस व्यक्ति ने रखा, किसके द्वारा रखा गया, किनकी सिफारिश पे रखा गया, ये आज बड़ा प्रश्न है। आज उनकी प्रतिकूल प्रविष्टि, उनकी सीआर पर लिखा जाना चाहिए कि किस तरीके से इन लोगों ने, क्योंकि नितिका खंडवाल जी जो हैं डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि हमें इसकी नियुक्ति नहीं दी है, और जबकि वो व्यक्ति अपनी सैलरी मांग रहा है 1 महीने की। तो जब नियुक्ति नहीं दी थी तो सैलरी किस आधार पर मांग रहा है 1,75,000 रुपए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये विभाग वर्तमान समय में आपके पास है, और जिस अधिकारी ने, जिस कर्मचारी ने अवैध तरीके से भ्रष्टाचार करके इस व्यक्ति को, इसे लखनऊ से लाया गया था 1,75,000 की सैलरी पर रखने के लिए, उस व्यक्ति को जिस अधिकारी या कर्मचारी की शह से रखा गया, जिसने रखा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग केवल इतनी नहीं थी कि इसे हटाएं, इसे हटाने के लिए तो हम कोर्ट चले जाते, ये हट जाता, पर अब विभागीय कार्रवाई, शासन के स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए। और आजकल नए मुख्य सचिव भी बने हैं, वो इस बात का संज्ञान लें कि आपके नीचे जो सचिव और डायरेक्टर, जो प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, ये इनके सीआर और प्रतिकूल प्रविष्टि लिखने का समय है। क्योंकि अगर इन पर डंडा नहीं पड़ा, अगर इन पर कहीं ना कहीं रोकथाम नहीं लगी, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की गलतियां आगे भी ये करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब समय, इसको तो हटा दिया, पर अब समय उनका है जिन्होंने अवैध नियुक्ति की थी। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से आज मैं लोक सेवा आयोग का जो मामला था वो देख रहा था, बेहद निंदनीय है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से सहायक समीक्षाधिकारी और समीक्षाधिकारी के कुछ पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी हुआ और आज एक लेटर निकलता है कि उन परिणामों को निरस्त कर दिया जाता है। क्या बाप की बपोती है तुम्हारी?
क्या तुम्हारा ये राज चल रहा है कि तुम जैसे मर्जी वो कर दो? एक युवा, एक बेरोजगार, एक अभ्यर्थी जो सालों साल अपनी मेहनत करता है, जो पूरा जीवन अपना खपा देता है, तब जाकर वो प्रशासनिक स्तर पर इस तरीके से लोअर पीसीएस और पीसीएस के पदों पर चयन पाता है, और उसके बाद उसके साथ इतना बड़ा घिनौना मजाक, जिससे कि तुम कह रहे हो कि आसानी से कह दिया कि ये परिणाम निरस्त कर दिया जाता है, क्योंकि तकनीकी खराबी तब आई थी जब ओएमआर स्कैनिंग का काम चल रहा था। जब ओएमआर स्कैनिंग का काम चल रहा था तो तब क्या ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम आई ये पकड़ में नहीं आई? तभी ये पकड़ में आ जानी थी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम होती। पर मुझे लगता है कि कोई और प्रॉब्लम है। एक अभ्यर्थी फॉर्म भरते हुए अपना जेंडर मेल से फीमेल या फीमेल से मेल कर दे गलती से, तो उसको दूसरे भर्ती का इंतजार करना पड़ता है, उसको दूसरे भर्ती के लिए अवसर देखना पड़ता है कि कब भर्ती आएगी, कब मैं अपने उसको करूं। उसको बैठने नहीं दिया जाता। कोई गलती से कोई हिल कैटेगरी की जगह कोई नीचे हो गया तो वहां पर तुम उनको अवसर नहीं देते हैं। कहीं पर कुछ और थोड़ा बहुत नाम में कोई अक्षर आगे पीछे हो गया तो उनको तुम अवसर नहीं देते हैं। जब आयोग के पास इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था है, इस प्रकार के अगर कृत्य करेंगी तो निश्चित तौर पर आयोग के प्रति विश्वसनीयता घटेगी और विश्वास कम होगा। और धामी जी, आप तो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा, जब आपकी सरकार को, आपके आयोग को तमाम प्रकार के तथ्य दिए गए हैं जो कि सीबीआई जांच करवाने के लिए बहुत है, पर्याप्त हैं, आप उसके बावजूद भी सीबीआई जांच इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि आप तक वो जांच पहुंच रही है, आपके रिश्तेदार तक वो जांच पहुंच रही है, आपके किसी परिवार वाले तक वो जांच पहुंच रही है, इसलिए आप सीबीआई जांच नहीं करवाना चाह रहे। आप आज सीबीआई जांच करवाओ ना करवाओ, पर यह समय करवट जरूर लेगा और तथ्य कभी मिटते नहीं है। जो कागजों में तथ्य हैं हमने संभाल के रखे हुए हैं। जिस प्रकार से सीमा से बाहर जाकर जो आयोगों की नियमावलियों में नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी ब्लाइंड मिस्टेक, जो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, जो कोई मानवीय भूल नहीं है, ऐसी बड़ी बड़ी ब्लाइंड मिस्टेक जिनको जानबूझकर किया गया है और जिनको केवल भ्रष्टाचार करने के लिए किया गया है, इस प्रकार के तथ्य हमने आपको भी दिए थे, आपके आयोग को भी दिए थे, एसटीएफ को भी दिए थे, पर आपने कार्रवाई नहीं की। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि समय करवट बदलेगा और समय आएगा, वो तथ्य नहीं छुपने वाले। अगर आपको, आपके मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मंत्रियों को या आपकी सरकार में शामिल कुछ पक्ष और विपक्ष के विधायकों को अपने बुढ़ापे को जेल में काटना है तो निश्चित तौर पर आप उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि वो तथ्य कभी मिटते नहीं है। उन तथ्यों के आधार पर आप आज कार्रवाई नहीं करवा रहे तो हम कार्रवाई करवाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को नोट करके रखना। तो साथियों, लाइव आने का मकसद ये था कि युवाओं के साथ किस प्रकार से छलावा किया जा रहा है और किस प्रकार से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के, चाहे वो राम कंडवाल जी हो, सुरेश जी हो या यशपाल जी हो या तमाम प्रकार के युवा साथी जिन्होंने लंबे समय से संघर्ष किया और वर्तमान समय में भी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उन लोगों की ये बड़ी जीत हो कि एक ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर रख दिया था जिसको इन्होंने बाहर खदेड़ कर रख दिया है, या फिर हम लोगों के द्वारा जो जनहित के मुद्दे, चाहे सूचना आयोग में जो आयुक्त थे उनकी नियुक्ति ना होने के कारण 1500 से अधिक मामले पेंडिंग पड़े हुए थे, चाहे उसकी नियुक्ति का मामला हो या समय समय पर और भी सारे मामले हमारे द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये समाज की जो लड़ाई है, जिस प्रकार से आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने, आपके इस दोस्त ने पूर्व में भी अलग अलग मुद्दों पर लड़ी है और ईमानदारी से लड़ी है, बिना झुके, बिना रुके और बिना डरे लड़ी है। आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये लड़ाई अब और तीव्रता से
और अधिक ऊर्जा से लड़ी जानी है, जिसके लिए हम तैयार हैं। और आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन इसी प्रकार से बना रहे और समाज की इस लड़ाई को मिलकर हम लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।